बागपत में एक विवाहित महिला ने एक मुस्लिम युवक अल्ताफ उर्फ गुड्डू और उसके साथी राजा पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और महीनों तक शारीरिक शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, महिला का कहना है कि आरोपियों ने उसे दिल्ली की एक मस्जिद में जबरन निकाह के लिए मजबूर कर दिया है। डर के कारण वह लंबे समय तक चुप भी रही, लेकिन हालात बिगड़ने पर पुलिस से शिकायत की। अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है और हिंदू संगठनों ने भी पीड़िता को समर्थन देना शुरू कर दिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। मेरे हस्बैंड जो है अल्ताफ के यहाँ पे भारत शोरूम पर कपड़े लेने जाते थे। उसके बाद हम लोग तो मैं अकेली रह रही थी, तो मैं भी उनके शोरूम पे ही कपड़े लेने जाती थी। अल्ताफ ने मुझसे पूछा, क्या बात है सर, नहीं आते मैडम? मैंने कहा नहीं, उनका मेरा झगड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अकेली रह रही हूँ। तो मैंने कुर्ती ली उनके शोरूम से। जब मैंने कुर्ती ली तो मैंने कहा सर चेक कैसे करूँ? उन्होंने कहा ऊपर चले जाओ उसमें। मैंने कहा इसमें लाइट नहीं है। उसने क्या काम करे कि मोबाइल चालू करके अपना मतलब वीडियो का और लाइट जला के छोड़ दी। मुझे पता नहीं था कि ऊपर इसने मोबाइल लगा दिया। उसमें मेरी वीडियो बनाई, वीडियो बना के उसके बाद मैं कुर्ती लेके अपने घर आ गई। उसने मुझसे फ़ोन नंबर था उससे, जैसे हम आपस में कर लेते थे। तो उसने सबसे पहले मुझसे दोस्ती करी, दोस्ती करके फिर मेरे घर आया रात को। बोला कि डिम्पल मुझे तेरे से बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है? बोला नहीं, एक बार गेट तो खोल, मुझे बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है, बात तो बता। क्या लगा मैं तेरे से प्यार करता हूँ फलाने ढिकाने। मैं निकलता वैसा कुछ नहीं होगा। मुझे उस टाइम उसने गुड्डू नाम बताया था और गुड्डू के नाम से मेरे पास उसका नंबर था। 45 वाला उसका नंबर है। नंबर उसके पास कम से कम 10 नंबर वो लड़का चलाता है। उसके बाद उस लड़के ने क्या काम कर बोला, मेरे मुझसे अच्छी दोस्ती करके मुझे उस टाइम उसने कुछ नहीं दिखाया। फिर वो बोला मेरी बहन का बर्थडे है, चल तुम वहाँ बाहर चलते हैं बर्थडे पे। तो इनवाइट करा, मैं चली गई उसके साथ में। तो उसने जब मुझे कहा कि देख तेरी वीडियो है, और मेरे साथ में ज़बरदस्ती रेप करा मेरे साथ में उस लड़के ने। रेप करने के बाद फिर वहाँ से जब मैं आ गई, मैंने बहुत ही मतलब खुशामद करी उसके हाथ पैर भी। बोला अगर या तो तुझे मानना पड़ेगा, नहीं तो हम तेरा वायरल कर देंगे फ़ोन। उसके बाद उस लड़के ने क्या काम करा कि अपने और भाइयों को भी दे रखी है वीडियो। राजा जिम वाला है, वो भी है उसमें। वो काफ़ी बड़ी गिरोह है। उसकी बहन जो है वो उसको कैंसर था। ये लोग मुझे एम्स हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि एम्स में हमारा एक जानने वाला है। उसकी वजह से वहाँ पे कहने लगा तुम्हें चलना है मेरे साथ में। वो मुझे जब वहाँ पर ले गया, वहाँ ले जाने के बाद उसका हमने थोड़ा ट्रीटमेंट कराया। छुट्टी होगी जब दूसरे दिन, ये लोग मुझे जामा मस्जिद लेकर गए। जामा मस्जिद में वहाँ पे मौलाना थे। उसने कहा कोई बात नहीं, निकाह करते हैं पहले। मैंने कहा निकाह किसका? कहने लगा देख निकाह तो तुझे करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इन लोगों ने मुझे अपनी बहन का नाम एक का सीमा बताया था और भाभी का नाम मुझे हे- राजेश बताया था। उसके बाद उस लड़के ने मतलब फिर मौलाना ने जब वहाँ पे मैं जोर जोर से बोलने लगी, तो उसने मुझे एक किताब दी। उस किताब में उसने राइट के निशान लगा कि इसको ये याद कराओ। ये याद करा के कलमा वलमा पढ़ाया। कहने लगा कि आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपनी जान देनी पड़ेगी। मुझे बहुत ही इतना डरा रखा था उन लोगों ने कि मतलब उनके पंजे से मैं निकल नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर वो लोग मुझे घर ले आए। घर लाने के बाद फिर ये लोग सारे ही, इसका भाई है शहजाद, नौशाद, इसकी भाभी, इसकी बहन शबनम है जिसका, जब मुझे पता लगा इसका नाम अल्ताफ है। और उसके बाद इन्होंने बहुत ही मुझे प्रेशर करा। राजा जिम वाला है, उसकी माँ है, सभी लोग हैं उसमें। 13-14 बंदे हैं, जिसमें उन्होंने मुझे खूब प्रेशर डाल उल के मुझे धमकी उमकी दे देते। मेरे घर में ज़बरदस्ती मीट बनाया उन्होंने। मेरे पास पिक है उसकी। और फिर पूरा ही मेरे घर में मुसलमानों वाला, मेरे घर में मतलब सब लोग, कोई भी आता था वो ही लोग मुझे टॉर्चर करता था हद से ज़्यादा। मैंने कई बार अपनी जान बचाने के लिए मैं कई बार कोशिश करी तो मेरा पीछा भी करा जाता था। उसमें राजा था जिम वाला, वो बाइक पे रहता था और लोग इधर-उधर होते थे, मैं कहीं भी नहीं जा सकती थी। कितने दिन तक आपको सर इसमें कम से कम मुझे 7-8 महीने हो गए, जो कि मुझे ब्लैकमेल करते रहे। जनवरी से लेके और अब जाके मेरी जान बची है। अब क्या बोल रहे हैं, क्या है? सर मुझे धमकी दी जा रही थी, तो मैंने अब अपनी जान बचाने के लिए मैं 2:30 बजे रात को निकल गई थी कि सब सो गए हैं, मैं निकल जाती हूँ। तो रात को तो मैं इधर-उधर रही। फिर उसके बाद एसपी साहब के यहाँ पर जाकर मैंने तहरीर दी है। क्या आश्वासन मिला? सर उन्होंने कहा है, मुझे विश्वास है उनके ऊपर, तो उन्होंने अभी तो कार्रवाई करने के लिए बोला है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मनुपाल जी, आपके पास एक मामला आया है, पीड़िता आई है आपके पास में। क्या है मामला? क्या छांगुर सिंह का मामला है? आज ही जानकारी हुई है और इसमें कप्तान साहब को तहरीर दे दी गई है।
इसमें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो धर्म परिवर्तन करवाने वाला गैंग है, इन सब का खुलासा होगा और कोई बख्शा नहीं जाएगा। क्या हुआ थोड़ा जानना चाहेंगे पीड़िता से? पीड़िता के साथ पहले उसको झांसे में लिया, उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास भी किया और उसके साथ बलात्कार या और इस तरह की घटना आपको संज्ञान उन्होंने दिया भी अपना बयान। तो उसके साथ जो गलत हुआ है उसको न्याय मिलेगा, इसमें हम उनके साथ है। कहीं तक कोई कोताही नहीं होगी। अब उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, योगी जी की सरकार है। यदि कोई ऐसी मानसिकता का आदमी होगा तो उसको कहीं झांगुर हो चाहे कोई हो, चाहे ऐसी मानसिकता का हो, उन सब का इलाज होगा। यहाँ भी सक्रिय है ये झांगुर गैंग? यहाँ भी कुछ तार जुड़े लग रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि इनको केरल ले जाने का प्रयास किया गया, इनका धर्मांतरण, इनको जामा मस्जिद ले जाया गया, वहाँ इनसे कुछ पढ़ाया गया, उस तरह की स्थिति आ रही है सामने। तो सारा मामला क्लियर होगा और न्याय मिलेगा। जो बहन नहीं होती है तो किस तरह का आंदोलन करेंगे आप? कार्रवाई होगी, 100% होगी। कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग बैठे हैं, सरकार हमारी है, इस तरह का कोई भी मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई होगी। मेरा नाम प्रियंका आर्या है और मैं एक समाज सेविका हूँ। प्रियंका जी, आपके पास आज एक मामला है, ये पीड़िता है, हम्म। तो क्या है पूरा मामला? मामला हमारे संज्ञान में आया है। जो पीड़िता है उसके साथ में बहुत बुरा हुआ है। एक संगठित गिरोह है जो बागपत के आसपास के क्षेत्र में काम करता है और यह गिरोह धर्मांतरण कराता है, फर्जी जो है डॉक्यूमेंट्री कराता है और जो हिंदू जो बेटियां हैं लगातार जो है उनका धर्मांतरण कराया गया है, जिसके बहुत सारे एविडेंस भी हैं। अभी पीड़िता ने आवाज़ उठाई है तो इसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें लगभग जो है 15 से 20 लोग इसमें बताए गए हैं। सभी पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।